इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से मैट्रिक्स बिल्ड करना सीखेंगे। पहला सवाल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A whose elements are given by aij equals to I plus j square divided by 2। अब यहां पर हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है aij equals to I plus j square divided by 2। I और j की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमारे पास अलग अलग aij आएंगे और ये aij इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ये लिखा हुआ है a इक्वल्स टू, मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है aij। तो i होता है रो नंबर और j होता है कॉलम नंबर। तो अलग अलग रो नंबर्स और कॉलम नंबर्स के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और जब एलिमेंट्स आ जाएंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर i और j की वैल्यू 1 और 1 डालते हैं तो हमारी पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट मिलता है। ये टॉप लेफ्ट पे रखा हुआ एलिमेंट है a11। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1, i की जगह 1 डाला, j की जगह 1 डाला। ये हो गया 1 + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 स्क्वायर यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो a11 हो गया 2। ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, i और j की कोई डिफरेंट वैल्यू डालते हैं। हम डालते हैं a12, ये हो गया पहली रो का दूसरा एलिमेंट। तो j की जगह 2 डालेंगे, i 1 ही है, 1 + 2 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। वैसे ही बाकी दोनों निकालते हैं। ये पहली रो हो गई। अब दूसरी रो निकालते हैं। j की वैल्यू 3 डाल नहीं सकते क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स बोला है। तो अब डालते हैं a21, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। तो 2 + 1 स्क्वायर बाई 2, 9/2 यानी कि 4.5। और फाइनली दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट बॉटम राइट में जो रखा हुआ है, यह है 2 + 2 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 16/2 यानी कि 8। तो अब सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये हो जाएगी 2, 4.5, 4.5, 8, 2, 4.5, 4.5, 8। तो इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को यूज़ करके मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, अ 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to I/j। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसे खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। तो aij यानी कि I/j, रो नंबर को कॉलम नंबर से डिवाइड कर दो। तो a11 हो जाएगा 1/1, a12 हो जाएगा 1/2, a21 हो जाएगा 2/1 और a22 हो जाएगा 2/2। तो हमारा आंसर आ गया, हमारी मैट्रिक्स आ गई 1, हाफ, 2, 1। तो ये हो गई 2/2 मैट्रिक्स। एक और सवाल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स A whose elements are given by aij equals to 2i minus j। अब यहाँ थोड़ा काम बढ़ गया है। 3/4 मैट्रिक्स है यानी कि 3 × 4 12 एलिमेंट्स हैं। तो 12 बार i और j डालना होगा। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। पहले पहली रो देखते हैं। a11 2 × 1 - 1, ये हो गया 2 - 1 यानी कि 1। a12 2 - 2 0। a13 2 - 3 -1। a14 2 - 4, ये हो गया -2। तो पहली रो आ गई 1 0 -1 -2। ऐसे ही बाकी दो रोज निकालते हैं। a21 हो जाएगा 2 × 2 - 1, i की जगह अब 2 डाला है। तो 4 - 1 ये हो गया 3। a22 हो जाएगा 4 - 2 2। a23 हो जाएगा 4 - 3 1। a24 हो जाएगा 4 - 4 0। तो दूसरी रो आ गई 3 2 1 0। अब तीसरी निकालते हैं। a31 2 × 3 - 1, तो 6 - 1 5। अब एक एक नंबर कम हो रहा है। तो अब ये हो जाएगा 4 3 और 2। चेक भी कर सकते हो। तो हमारी तीनों रोज आ गई। अब मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हो जाएगी 1 0 -1 -2, 3 2 1 0, 5 4 3 2। अब आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी इंट्यूशन बना लेते हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की। हम आगे इन प्रॉपर्टीज़ को ढंग से देखेंगे, बट इट्स ऑलवेज गुड अगर हम इंट्यूशन शुरू से बना के चले। तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं तोड़ के लिखता, अगर इस फॉर्मूले को मैं तोड़ के लिखता, 2i - j की जगह सिर्फ 2i की बात करता, तो मैट्रिक्स कैसी दिखती? अगर ये फॉर्मूला ही हम चेंज कर दें, फॉर्मूले को सिंपल कर दें, aij की वैल्यू सिर्फ 2i हो, तो मैट्रिक्स क्या होगा? सोचो इसके बारे में। ओके, तो इस केस में हमारा जो एलिमेंट है वो सिर्फ i पे डिपेंड कर रहा है, j पे डिपेंड नहीं कर रहा। और ये i का डबल है, यानी कि बात इस तरह से है कि कोई एलिमेंट निकालने के लिए उसके रो नंबर को डबल कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो पहली रो में
1 का डबल 2 आ जाएगा, दूसरी रो में 2 का डबल 4 और तीसरी रो में 3 का डबल 6 आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, जे पे फर्क नहीं पड़ रहा। पहली रो सारी 2, दूसरी रो सारी 4 और तीसरी रो सारी 6। लेकिन ये तो आधा काम है, हमें सिर्फ 2i नहीं, हमें तो जे भी निकालना है। तो इसको माइनस करना है जे से। अब एक दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल्स टू जे हो। इस बार फॉर्मूले में सिर्फ जे डाला है तो आई पे फर्क नहीं पड़ रहा। इस बार मैट्रिक्स कैसे बनेगी, सोचो इसके बारे में। ओके, तो इस बार बात ये हो रही है कि तुम कॉलम नंबर लो और वही रिपोर्ट कर दो। तो पहले कॉलम में सारी वैल्यूज 1, दूसरे कॉलम में सारी वैल्यूज 2, तीसरे कॉलम में सारी वैल्यूज 3 और चौथे कॉलम में सारी वैल्यूज 4। अब हमें इसको सबट्रैक्ट करना है इससे, इस मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है इस मैट्रिक्स से, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो अगर हमें सबट्रैक्ट करें तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। देखते हैं, 2 - 1 1 मिल रहा है, 2 - 2 0, ये भी सही है। 2 - 3 -1, 2 - 4 -2, तो पहली रो बिल्कुल ठीक है। ऐसी दूसरी रो में 4 से माइनस कर रहे हैं 1 2 3 4, तो हो जाएगा 3 2 1 0। और तीसरी में 6 से माइनस कर रहे हैं 1 2 3 4, तो हो जाएगा 6 - 1 5, तो 5 4 3 और 2। तो हमने की सारी कैलकुलेशंस वही हैं जो यहाँ पर किया है हमने, वही यहाँ पर किया है, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा क्लासियर तरीका है इनको करने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3i + j। इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो हम इस मेथड से करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले एक सिंपल मैट्रिक्स निकालते हैं, ए आई जे इक्वल्स टू -3i। सिर्फ इस पार्ट से बात करते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स का फॉर्मूला ये है -3i, यानी कि रो नंबर को -3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगी। पहली रो हो जाएगी 1 × -3, दूसरी हो जाएगी 2 × -3 और तीसरी हो जाएगी 3 × -3। अभी दूसरा देखते हैं। अगर हमारा फॉर्मूला सिर्फ ये होता ए आई जे इक्वल्स टू जे, तो हमने यहाँ देखा हुआ है, ये सिंपल कॉलम नंबर आ जाएगा 1 2 3 और 4। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें ए आई जे हो जाएगा -3i + j। तो -3i + j, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करें अगर, तो हो जाएगा -3 + 1 यानी कि -2, -3 + 2 यानी कि -1। एक एक नंबर बढ़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी एक नंबर बढ़ेगा। तो -2 -1 0 और 1, ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2, और ये हो जाएगा -9 + 1 होता है -8। तो -8 -7 -6 -5, काफ़ी सारे माइनस हैं, लेकिन लकीली हमारे क्वेश्चन में यहाँ मॉड दिया हुआ है। तो अगला स्टेप यही है, ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसमें ए आई जे है मॉड ऑफ -3i + j। तो सारे नेगेटिव साइन से छुटकारा मिल जाएगा। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 1 0 1 5 4 3 2 8 7 6 5। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब फाइनल स्टेप है, हमें एक नई मैट्रिक्स बनानी है, एक लास्ट मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमें इन एलिमेंट्स का हाफ लेना है। तो इन नंबर्स का हाफ हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का हाफ 1, हाफ 0, हाफ 2.5 2, 1.5 1, 4 3.5 3 और 2.5। हमने कैलकुलेशंस सारी वही की हैं, बट हम मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स चल रहे हैं। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये है हमारा आंसर।